नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के सोनेट 1 के बारे में, जो उनकी 154 सोनेट्स की श्रृंखला की शुरुआत है। इस कविता में शेक्सपियर एक सुंदर व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जीवन और सुंदरता को बचाने का सबसे सही तरीका इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। कवि इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि सुंदरता और जीवन केवल स्वार्थी होकर अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि कोई अपनी सुंदरता का उपयोग संतान के माध्यम से आगे नहीं बढ़ाता, तो वह प्रकृति के उद्देश्य को नष्ट कर रहा है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि अपनी क्षमताओं और सुंदरता को दूसरों के साथ साझा करना ही अमरता का मार्ग है। इस सोनेट में कवि सुंदरता, जीवन और विरासत पर गहन संदेश देते हैं। अगर आप इसे समझना और गहराई में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर इंक्रीज, हम सबसे सुंदर प्राणियों से उनकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। कवि कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सुंदर लोग अपनी सुंदरता को संतानों के माध्यम से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करें ताकि वह समाप्त न हो। दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, ताकि सुंदरता का गुलाब कभी मुरझाए नहीं। यहाँ ब्यूटीज रोज का अर्थ सुंदरता का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि यदि यह सुंदरता अगली पीढ़ी में जाएगी तो यह अमर हो जाएगी। बट एज द राइपर शुड बाय टाइम डिसीज, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, परिपक्व लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं। जैसे फल पकने पर झड़ जाते हैं, वैसे ही हर इंसान समय के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। हिज टेंडर एयर माइट बियर हिज मेमोरी, उसकी कोमल संतान उसकी स्मृति को जीवित रखती है। यहाँ कवि कहते हैं कि किसी व्यक्ति की संतान ही उसकी पहचान और सुंदरता को आगे ले जाती है। बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आइज, लेकिन तुम अपनी सुंदरता में ही सिमटे हुए हो। कवि उस व्यक्ति की आलोचना करते हैं जो अपनी सुंदरता का उपयोग सिर्फ स्वयं तक सीमित रखता है। फीड सेंट दाई लाइट्स फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, तुम अपनी ज्योति को अपने ही ईंधन से जलाते हो। यह व्यक्ति अपनी ऊर्जा और सुंदरता को दूसरों के लिए उपयोग करने के बजाय इसे खुद में ही नष्ट कर रहा है। मेकिंग अ famine वेयर अबंडेंस लाइज, जहाँ समृद्धि हो सकती है वहाँ तुम अकाल पैदा कर रहे हो। जहाँ सुंदरता और खुशियाँ समाज के लिए हो सकती थीं, वह स्वार्थी होकर इसे व्यर्थ कर रहा है। दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल, तुम खुद अपने दुश्मन हो और अपने प्रति भी क्रूर हो। कवि कहते हैं कि यह व्यक्ति खुद की सुंदरता का नाश करके अपनी ही विरासत को खत्म कर रहा है। Thou that art now the world's fresh ornament, तुम जो अब दुनिया की नई सजावट हो। कवि उसे याद दिलाते हैं कि उसकी सुंदरता इस समय दुनिया के लिए एक प्रेरणा और सजावट है। And only herald to the gaudy spring, और रंगीन वसंत के दूत हो। उसकी सुंदरता नए जीवन की शुरुआत और वसंत का प्रतीक है। Within thine own bud buryest thy content, लेकिन तुम अपने ही कली में अपनी खुशियाँ दफना रहे हो। कवि उसे बताता है कि वह अपनी क्षमता और खुशी को अंदर ही छुपाकर उसे बर्बाद कर रहा है। एंड टेंडर चर्ल मक्सेंट वेस्ट इन निगर्डिंग, और कोमल कंजूस अपनी कंजूसी से इसे बर्बाद कर रहे हो। यहाँ निगर्डिंग का अर्थ है कंजूसी। कवि उसे कोमल स्वभाव का लेकिन स्वार्थी व्यक्ति कहते हैं। पिटी द वर्ल्ड और एल्स दिस ग्लटन बी, दुनिया पर दया करो या फिर एक स्वार्थी बन जाओ। कवि उसे चेतावनी देते हैं कि या तो वह अपनी सुंदरता को समाज के लिए उपयोग करे, अन्यथा यह स्वार्थपूर्ण जीवन उसे अकेला और व्यर्थ बना देगा। टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड द डॉट, दुनिया का हक तुम्हारी और कब्र की वजह से खत्म हो जाएगा। यदि वह अपनी सुंदरता को आगे नहीं बढ़ाता, तो यह कब्र में उसके साथ खत्म हो जाएगी। शेक्सपियर का यह सोनेट हमें एक गहरे सत्य की ओर ले जाता है। यह सुंदरता की बात नहीं है, यह जीवन के बहने की बात है। जीवन कोई ठहरा हुआ पोखर नहीं है, यह एक नदी है और नदी का स्वभाव है बहना, आगे बढ़ना। कवि उस व्यक्ति से कह रहा है कि तुम सुंदर हो, तुम में जीवन की ऊर्जा है, लेकिन अगर तुम इसे अपनी ही आँखों तक सीमित कर लोगे, अपनी ही दुनिया में सिमट जाओगे, तो यह जीवन मर जाएगा। जैसे कली फूल बनने से इनकार कर दे, वैसे ही। लेकिन देखो, यह स्वार्थ नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जीवन आगे बढ़ना चाहता है, प्रकृति की सुंदरता का उद्देश्य है उसे अगले स्तर पर ले जाना। यदि तुम अपनी ऊर्जा को केवल अपने भीतर ही रोके रखते हो,
तो तुम अपनी आत्मा के खिलाफ जा रहे हो। यह आत्मघात है। शेक्सपियर कह रहा है, प्यार करो, साझा करो, अपने अस्तित्व को आने वाली पीढ़ियों में बहने दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम उस खूबसूरत संभावना को बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर खिलने का इंतजार कर रही है। और यह तुम्हारा ही चुनाव है। या तो तुम संसार के लिए उपहार बन सकते हो या कब्र तक अपनी ऊर्जा को लेकर जा सकते हो। यह सोनेट केवल शेक्सपियर का नहीं है, यह तुम्हारी कहानी है। यह हर इंसान के लिए है, क्योंकि हर इंसान सुंदरता से भरा है, जीवन की ज्योति से भरा है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे बहने दोगे या इसे रोक दोगे? क्या तुम इसे साझा करोगे या इसे बर्बाद कर दोगे? इसलिए जीवन को समझो, यह नदी है, इसे बहने दो। यही इस सोनेट का गूढ़ संदेश है।